मदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ते जना पार में संति ते जना पार में संति मच्चुधेयं सुदुत्तरं। मच्चुधेय अर्थात मृत्यु मौत और सुदुत्तर अर्थात कठिन। मौत कठिन अर्थात कठिन ऐसे मौत को भी पार करते हैं। कौन करते पार? यच्चखो समदखाते, जो धम्म का सुंदर प्रकार से कथन किया हुआ, उपदेश किया हुआ, बुद्ध के द्वारा जो धम्म उपदेश किया है, उस धम्म का जो आचरण करते हैं, धम्म का पालन करते हैं, वही लोग कठिन ऐसे मृत्यु को पार करते हैं, मृत्यु पर विजय पाते हैं। तो इस प्रकार ये गाथा कहती है। तो उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि धम्म का पालन करने वाले, धम्म का आचरण करने वाले, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ऐसे ही धम्म का अगर हम आचरण करते रहे तो निश्चित ही हम उस बुद्धत्व को पार कर सकते हैं, बुद्धत्व को पा सकते हैं। तो आज हम धम्म माने क्या ये देखने वाले थे। क्योंकि धम्म माने क्या, पिछले बार हमने देखा था कि धम्म माने जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। इसके ऊपर हमने देखने की कोशिश की थी। आज हम देखने वाले थे कि धम्म जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। अर्थात जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व ही बोधिसत्व की जो पारमिता हम कहते हैं, 6 पारमिता। तो जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो पारमिता देखी जाती है, लेकिन हम उनके पहले आज हम कल का जो 23 सितंबर है, 23 सितंबर को बाबा साहब ने बड़ौदा में संकल्प किया था। तो उसमें थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे। आज का दिन उनके लिए समर्पित करते, क्योंकि हमारा कल वर्ग नहीं रहेगा। कल शनिवार बंद रहता है, शनिवार और रविवार। तो कल 23 सितंबर का दिन हम आज 22 सितंबर जरूर है, लेकिन 22 सितंबर को वैसा गांधी जी को बाबा साहब मिले थे। आज के दिन भी बहुत महत्वपूर्ण बातों के लिए मिले थे। लेकिन कल का जो 23 सितंबर है, वो 23 सितंबर दिन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और संकल्प किया है। ऐसा कहते कि बाबा साहब ने जब पढ़ाई करके, अपनी पढ़ाई करके बड़ौदा में उन्होंने जो करार किया था महाराज सयाजी गायकवाड़ जी के साथ में, तो उनको नौकरी करनी थी वहां। वो नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन नौकरी करने के समय में उनके साथ में जो वहां उनको कष्ट सहन करना पड़ा, उनको बहुत ही प्रताड़ना सहन करना पड़ी। उनको यहाँ तक कि ऐसा मजबूर होना पड़ा। पहली बात तो उनको मकान ही नहीं मिल रहा था वहां। पद इतना बड़ा पद था, सारी डिग्रियां, सारी उपाधि बाबा साहब ने वहां हासिल की थी। उसके बाद यहाँ बड़ौदा में आए थे। इतना पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। एक एक जानवर को भी तो वैल्यू हो जाती, लेकिन मानव होकर, आदमी होकर उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसे समय में वहां वो बड़ौदा में कैसे कैसे उन्होंने अपने कुछ दिन की गुजारे हैं। तो बड़ा मुश्किल से उन्होंने वहां गुजारे। तो उन्हें ऐसा कहते कि वहां रहने के लिए मकान भी नहीं मिल रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि एक पारसी के सराय में रहने का उन्होंने सोच लिया था। और वहां सराय में भी जब उनको रहने लगे, तो जब उन्हें भी पता चला कि ये अशुद्ध है, ये शूद्र है, हाँ, तो उनको वहां से उनको निकाला गया। और निकाला गया नहीं, धमकी देकर निकाला गया। उनको मारने के लिए आए थे और उनका सामान फेंक दिया गया था। तो इसी प्रकार उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था वहां, तो उनसे बहुत ही परेशान थे। और उस परेशान के कारण वो सोच रहे थे मैं कहाँ क्या करूं, कैसा करूं। और वही जो बड़ौदा में कल के दिन 23 तारीख को, जो वो 23 सितंबर का दिन था, और वो 23 सितंबर को बाबा साहब वहां बहुत रोए। वो बगीचा था, और बगीचा में जाकर वो बगीचा में, उस समय ऐसा बगीचा अभी जो दिखाई देता
टाइप का नहीं था। उस समय जो उनका वातावरण होगा अलग ही होगा। वहाँ कुछ जंगल टाइप का झाड़ जंगल भी थे, काटेरी ऐसे पेड़ पौधे भी लगे थे वहाँ। और ऐसे इसमें जाकर वो बैठ कर रोने लगे। वहाँ एक पेड़ था, वहाँ पेड़ के नीचे जाकर बैठकर वो रोने लगे और अपना मन में ही खूब रोने लगे। और ऐसे देखते देखते रोते रोते उनको लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना पढ़ा लिखा मैं आदमी, और मेरे साथ ये अत्याचार होता है, मेरे साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार होता है। यहाँ मुझे कोई समझ में नहीं आता, समझते नहीं लोग। हाँ, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन उनके साथ में जो व्यवहार होता है आपस में, चपरासी भी उनके जो फाइल है दूर से फेंक के देता था। उनको ना पानी पीने के लिए मिलता था वहाँ। और इस प्रकार उनकी जो हालत थी वहाँ, तो हालत देखकर बाबा साहब को बहुत ही रोना आ रहा था, क्योंकि एक तो सामान भी फेंक दिया था उनका, और फिर रहने के लिए भी जगह नहीं थी। फिर यहाँ ऑफिस में भी उनके साथ में जो उनके साथ में हो रहा था अन्याय। और ऐसे समय में वो रोते रोते उन ऐसा ही सोच भी रहे, उदास थे, सोच रहे। और एक वहां ऐसे कटेरी झाड़ जंगल थे वहां, ऐसा बहुत सारे झाड़ जंगल ऐसे रखे थे उसमें। और था वो, उसमें कुछ तो भी उनको ऐसा लगा, पत्थर क्या है ये पत्थर, कैसा पत्थर, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए लगा। मेरे ये पत्थर के एक कांटे में ढका हुआ है, कैसा है क्या है, देखने के लिए वो थोड़ा और पास में जाते हैं, और पास में जाते हैं। थोड़ा सा कांटे जो है, थोड़ा कटेरी जो है सब, उसको धीरे धीरे ऐसा साफ करके देखते हैं, तो वहां एक पत्थर की बुद्ध की मूर्ति थी। और ऐसे कोने में पड़ी, ऐसे पड़ी थी बुद्ध की मूर्ति। लेकिन जब उन्होंने साफ किया, स्वतः दिखा, बुद्ध की मूर्ति दिखी, बड़े खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए। और खुश होकर देखते, बुद्ध का अ, जो फेस है, चेहरा है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। हसमुख थी बुद्ध की मूर्ति। और बुद्ध देखते रह गए। और बाबा साहब सोच रहे कि बुद्ध की इतनी सुंदर मूर्ति हंस रही, मुस्कुरा रही है मुझे देखकर। हाँ? वो कह रही कि मैं इतना बड़ा इस दुनिया का आदमी बुद्ध, और मेरी ये दशा है, मुझे ऐसे कचरे में फेंक दिया है, मुझके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और फिर तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों निराश हो रहे हो, ये तो होना ही है। और फिर बाबा साहब अपने मन में सोचते कि संकल्प करते, वाह, जब बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, इतना, हाँ, इतने इसमें फेंकने के बाद भी उनके चेहरे में मुस्कुराहट है, और मैं क्यों घबरा रहा हूँ। और फिर वो उनके ऊपर विचार आते हैं और संकल्प आते, और कहते हो संकल्प करते हैं वहां, क्या संकल्प करते हैं कि मैं अपने आप को गोली से मार, मैं अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा अगर मैं इस समाज का, इस दबे कुचले पीड़ित समाज का उद्धार नहीं कर सका, तो मैं अपने आप को गोली से फार करूंगा, मार डालूंगा। इस प्रकार वो संकल्प करते। तो वो भूमि है, वो जो 23 सितंबर दिन था, और वही उन्होंने संकल्प किया, और वो नए जोश से फिर वहां से निकल गए। और फिर उन्होंने उसके बाद में उनको कितना सारा हाल अपेष्टा सहन करना पड़ा होगा, ये आपको विदित ही है। और इसलिए वो कल का जो दिन है 23 सितंबर, जरूर बहुत ही जोरों से आजकल उस 23 सितंबर को संकल्प दिवस के नाम से जाना जाता है। और गुजरात के दूर दूर के लोग, दूर दराज के लोग गुजरात में उस दिन बड़ौदा में जाते हैं, और संकल्प दिवस पर पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, और अपना संकल्प करते हैं। और दिन पे दिन वहां भीड़ बढ़ते जा रही। जैसे 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 लोग जानने लगे, वैसे वैसे वहां भीड़ होने लगी। महाराष्ट्र के भी लोग जाते हैं, यूपी बिहार के लोग जाते हैं, उधर आंध्र प्रदेश के लोग आ जाते हैं, और गुजरात के भी लोग आ जाते हैं। ऐसा इस प्रकार का वो 23 सितंबर का कल का दिन जो है, बड़ा ही हम लोग के लिए एक संकल्प दिन हो गया था। इसके बारे में तो बहुत कुछ बताना है। बाबा साहब की जो मेहनत है, बाबा साहब ने जो कुछ हमारे लिए किया है, तो ऐसा कहते हैं। मैं आपको एक छोटे से कविता के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब के बगैर आज मैं संकल्प दिन, इसलिए मैं आपके सामने वो
बात रखना चाहता हूँ। और इसलिए मुझे तो फूटे टूटे शब्दों में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा गला नहीं है और गला नहीं होने के कारण मैं कह नहीं सकता। लेकिन मेरे शब्द जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो बाबा साहब के प्रति। तो बाबा साहब ने बाबा साहब के बारे में से कहते हैं कि बाबा साहब के इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इतने बड़े इंसान, और उनको क्या क्या झेलना पड़ा। तो वो सुन लो कहानी बाबा की, अरे सुन लो कहानी बाबा की, आंखों में आएगा पानी। सुन लो कहानी बाबा की, आंखों में आएगा पानी। अरे हमरे खातिर अपनी संतान की दी उसने कुर्बानी। हमरे खातिर अपनी संतान की दी उसने कुर्बानी। सुन लो कहानी बाबा की, सुन लो कहानी बाबा की, आंखों में आएगा पानी। अरे हमरे खातिर अपनी संतान की दी उसने कुर्बानी। उधर देखो बैठा अकेला भीम पाठशाला में, ताने मारते और ताने मारते और छेड़ते भीम को पाठशाला में। टीचर कहता क्यों आया तू यहाँ पाठशाला में, पढ़ लिख कर क्या करेगा तू यहाँ पाठशाला में। तेरे बस की बात नहीं पढ़ना पाठशाला में। शूद्र है तू शूद्र रहेगा, मत आना पाठशाला में। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अत्याचार हो गया। ऐसा कहते हैं कि क्लास के बाहर बैठकर मेरा भीम सीख कर गया है। क्लास के बाहर बैठकर मेरा भीम सीख कर गया है, और इस बंजर जमीन में धम्म के बीज सींच कर गया है। और ये वर्णवादी जातिवादी पाखंडी देखते ही रह गए, और इस भारत देश का संविधान लिख कर गया है। मेरा भीम इस भारत लिख कर गया है। अरे शूद्र रहेगा, शूद्र रहेगा, शूद्र है तू मत आना पाठशाला में। प्यास लगी और पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए। बालक भीम पर वर्ण वालों ने पत्थर ऐसे बरसाए। प्यास लगी और पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए। बालक भीम पर वर्ण वालों ने पत्थर ऐसे बरसाए। देखो इनका धर्म और जातिवाद का जहर देखो, मानुष होकर अमानुष ये रूढ़िवाद का कहर देखो। प्यास बुझाने पानी पीते देखो गंदे नाले का। अरे लानत है ऐसे धर्मी धर्म बनाने वाले का। बाल काटने बालक भीम का नाई नाना करता है। गाड़ी वाहन बैल गाड़ी में बिठाना मना करता है। बाल काटने बालक भीम का नाई नाना करता है। गाड़ी वाहन भी बैला गाड़ी में बिठाना मना करता है। आदमी से आदमी को छूना मना करता है। सुंदर कपड़े गहनों को भी पहना मना करता है। मंदिर में प्रवेश पाना अछूतों का काम नहीं। मंदिर में भी प्रवेश पाना अछूतों का काम नहीं। मंत्र वेद पाठ सुनना शूद्रों का ये काम नहीं। बालक भीम
पर क्या बीती हो, अरे बालक भीम पर क्या बीती हो, सुनो मुजबानी, अरे हमरे खातिर अपनी संतान की दी उसने कुर्बानी, हमरे खातिर अपनी संतान की दी उसने कुर्बानी। तो कहानी बाबा की आंखों में आएगा पानी, सुन लो कहानी बाबा की आंखों में आएगा पानी, अरे हमरे खातिर अपनी संतान की दी उसने कुर्बानी। सारी पीड़ा सहते सहते भीम पढ़ाई करते हैं, सारी पीड़ा सहते सहते भीम पढ़ाई करते हैं, लालटेन के रोशनी में भीम पढ़ाई करते हैं, बिजली के खंबे के नीचे भीम पढ़ाई करते हैं, उपवन में बैठ कर भी भीम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते भीम जी को गुरु केलुस्कर मिलते हैं, केलुस्कर की मदद लेकर भीम विदेश में भी पढ़ते हैं, केलुस्कर की मदद लेकर भीम विदेश में भी पढ़ते हैं। LLB से लेकर DSC बाबा आम्बेडकर, MA PhD से लेकर डिलिट बाबा आम्बेडकर, LLD से लेकर बैरिस्टर बाबा आम्बेडकर, सूट बूट में और हैट में शोभे बाबा आम्बेडकर, दुनिया भर की सारी उपाधि लेकर बाबा आम्बेडकर सेवा करने बड़ौदा की निकले बाबा आम्बेडकर, मकान ना देवे कोई दुखी बाबा आम्बेडकर, ऑफिस में भी सारे कहते अछूत है ये आम्बेडकर, चपरासी भी फाइल फेंके परेशान बाबा आम्बेडकर, गोली मारूंगा खुद को कहता, गोली मारूंगा खुद को कहता, देखो संकल्प उनकी वाणी, गोली मारूंगा खुद को कहता, देखो संकल्प उनकी वाणी, अरे चीख चीख कर कह रही है ये बड़ौदा की कहानी, चीख चीख कर कह रही है ये बड़ौदा की कहानी, सुन लो कहानी बाबा की, सुन लो कहानी बाबा की आंखों में आएगा पानी, सुन लो कहानी बाबा की आंखों में आएगा पानी, अरे हमरे खातिर अपनी संतान की दी उसने कुर्बानी, हमरे खातिर अपने संतान की दी उसने कुर्बानी। तो कुर्बानी कष्ट कितना झेल सका, इसलिए तो जय भीम कहता हूं कि जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है, जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है, और जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो लोग पूछते हैं पत्थर को भी, यूं यूं तो लोग पूछते हैं पत्थर को भी, मगर मेरे भीम से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने जब आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, और बाबा ने जब जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया, और बाबा ने जब किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और बाबा ने जब कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया। यह थे बाबा साहब, पढ़ लिख कर बाबा साहब संविधान बने, इसलिए क्योंकि हर मुसीबत को झेला था मेरा भीम, और हर खतरों से खेला था मेरा भीम, हर मुसीबत को झेला था मेरा भीम, और हर खतरों से खेला था मेरा भीम, किसी में ताकत न थी उन्हें रोकने की, क्योंकि
हर दुश्मन को कलम पर तोला था मेरा भीम। इसलिए कहते हैं, मानवता के शत्रु संग में भी लड़ रहे हैं बाबा भीम। मानवता के शत्रु संग में लड़ रहे थे बाबा भीम। मानवता के शत्रु संग में अरे लड़ रहे हैं बाबा भीम। मानवता के शत्रु संग में लड़ रहे हैं बाबा भीम। स्वाभिमान की ज्योत जगाने आगे बढ़ रहे हैं बाबा भीम। स्वाभिमान की ज्योत जगाने आगे बढ़ रहे बाबा भीम। काफिला को साथ लेकर निकल पड़े हैं बाबा भीम। महाडके चौधार ताल का पानी पिए बाबा भीम। काला राम मंदिर में भी हल्ला बोले बाबा भीम। वर्णवाद पर जातिवाद पर हल्ला बोले बाबा भीम। कितना कितना कष्ट सहन किया है बाबा साहब ने हमारे लिए। ऐसा कहते हैं कि कई बार तूफानों से उलझता रहा। तो शायर कहता है कि कई बार तूफानों से उलझता रहा और हर बार नया नया सबक मिलता रहा। कई बार तूफानों से उलझता रहा और हर बार नया नया सबक मिलता रहा। बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की। यूं तो बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की, मगर मेरा भीम जैसा दीपक तूफानों में भी जलता रहा। तूफानों में भी जलता रहा। इसलिए मानवता के शत्रु संग में लड़ रहे हैं बाबा भीम। स्वाभिमान की ज्योत जगाने आगे बढ़े हैं बाबा भीम। काफिला को साथ लेकर निकल पड़े हैं बाबा भीम। महाड के चौधार ताल का पानी पिए बाबा भीम। काला राम मंदिर में भी हल्ला बोले बाबा भीम। काला राम मंदिर में भी हल्ला बोले बाबा भीम। वर्णवाद पर जातिवाद पर हल्ला बोले बाबा भीम। और क्या कहते बाबा साहब, और छोड़ो गुलामी जोड़ो आदमी, समता की अब बात करो। छोड़ो गुलामी और जोड़ो आदमी, समता की अब बात करो। विज्ञान से मेल खाए उस धर्म की बात करो। रूढ़िवाद का पात करो। स्वाभिमान की बात करो। मनुवाद पर मात करो। नए विधान की बात करो। नारियों के शिक्षा से भी अब कोई ना वंचित करो। खूब पढ़ो और पढ़ाओ, शिक्षा की अब बात करो। और बौद्ध बनो और बनाओ, दीक्षा की अब बात करो। तो महा से ताल से लेकर दीक्षा बुद्ध तक लेकर गए। कितना कितना परेशानी उनको कहना पड़ा और यहाँ तक आने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। इसलिए आप जो सुन रहे, आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोगों तक जाकर बाबा साहब को बताओ। क्या बताओ? ये बताओ उनको आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हो, क्या आप समझते हो। लेकिन जो अज्ञान है उनके पास जाकर कहो, क्या कहो? ये बेईमानी करने वालों बेमानो, ये बेईमानी करने वाले बेईमानो, ये तुम्हें बहुजन क्या कहेगा? बेईमानी करने वाले बेईमानी से कमाया हुआ धन तुम्हें क्या कहेगा? 1 रुपए के लिए बाबा का गंगाधर, 1 रुपए के इंजेक्शन के लिए मेरे बाबा का गंगाधर मर गया। उस महामानव का मन तुम्हें क्या कहेगा? इसलिए जा जा कर लोक करो और क्या करो? छोड़ो गुलामी जोड़ो आदमी, समता की अब बात करो। छोड़ो गुलामी जोड़ो आदमी, समता की अब बात करो। विज्ञान से मेल खाए उस धर्म की बात करो। रूढ़िवाद का पात करो।
और स्वाभिमान की बात करो, मनुवाद पर मात करो और नए विधान की बात करो। नारियों के शिक्षा से अब कोई उन्हें ना वंचित करो। खूब पढ़ो और पढ़ाओ, शिक्षा की अब बात करो। खूब पढ़ो और पढ़ाओ, शिक्षा की अब बात करो। बौद्ध बनो और बनाओ, दीक्षा की अब बात करो। बाबा साहब का दर्शन देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। मगर आज जो मेरा वजूद जिंदा है, क्योंकि मेरी कहानी मेरे बाबा साहब ने लिखी। क्यों कि आज जो मेरे जेब में पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके घर में जो कार है वो बाबा साहब के उपकार है। आपके घर में जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। आपके घर में नौकरी और शांति है, उसके पीछे बाबा साहब की धम्म क्रांति है। फिर भी क्यों मौन है? दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते? छोड़ो गुलामी, जोड़ो आदमी, समता की अब बात करो। विज्ञान से मेल खाए उस धर्म की बात करो। रूढ़िवाद का पात करो, स्वाभिमान की बात करो। वर्णवाद पर मात करो और नए विधान की बात करो। नए विधान की बात करो। नारियों के शिक्षा से अब कोई उन्हें ना वंचित करो। खूब पढ़ो और पढ़ाओ, शिक्षा की अब बात करो। बौद्ध बनो और बनाओ, दीक्षा की अब बात करो। हो दीक्षा की अब बात करो। पूरी हुई प्रतिज्ञा नागरतन, अरे पूरी हुई प्रतिज्ञा नागरतन, पूरी हुई कहानी। अरे हमरे खातिर अपने संतान की दी उसने कुर्बानी। हमरे खातिर अपने संतान की दी उसने कुर्बानी। सुन लो कहानी बाबा की, सुन लो कहानी बाबा की, आंखों में आएगा पानी। हमरे हमरे खातिर अपने जीवन की दी उसने कुर्बानी। अपन हमरे खातिर अपने जीवन की दी उसने कुर्बानी, दी उसने कुर्बानी। जय भीम, धन्यवाद। तो आज बाबा साहब के बारे में रखा है। हो सकता है अपना समय हो गया है, तो हम चिंतन लेंगे आज। और चिंतन में बाबा साहब को लेने वाले हैं हम।